हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन 1 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स of a locality. Find the median, mean and the mode of the data and compare them. ओके तो तीनों चीज़ निकालनी है हमें, मीडियन भी, मीन भी और मोड भी। रीडिंग हमारे सामने है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो मैंने कॉलम्स कुछ बना लिए हैं, मंथली कंजप्शन और नंबर ऑफ कंज्यूमर CF और बहुत सारे दूसरे भी कॉलम है। तो हमें ग्रेजुअली मैं आपको सब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, पहले हम लोग ये दो कॉलम को देख लेते हैं। ये दोनों कॉलम मैंने क्वेश्चन में से जस्ट कॉपी किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं और टोटल कंज्यूमर हमारे पास कितने हैं, 68 है जो हमें क्वेश्चन में बताया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n = 68। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे पहले CF निकालूंगी। ओके CF मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मीडियन निकालने वाली हूँ और मीडियन में मुझे CF की ज़रूरत पड़ती है। तो CF कैसे निकलता है, देखो क्या करना है, पहली रीडिंग ऐसे ही लिख देनी है। तो 4 मैंने ऐसे लिख दी है, फिर अगली रीडिंग में इसको ऐड कर देना है, मतलब 4 + 5 मतलब 9 हो जाएगा। 9 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कितना, 42। 42 में अगर हमने 14 ऐड किया तो ये हो जाएगा 56। 56 में हमने 8 ऐड किया तो ये हो जाएगा 64। 64 में हमने 4 ऐड किया तो ये 68 आ जाएगा। तो देखो अक्सर ऐसी होता है, जो CF की लास्ट वाली रीडिंग होती है वो n के बराबर आती है, तो मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। ओके अब हम निकाल लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन F और यहाँ पर होता है हमारा H। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमारे पास n/2 है, कैसे, देखो n/2, यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ। n/2 हमारा कैसे पता चल जाएगा, ये जो रीडिंग है हमारी 68 है, वही है हमारी n। तो 68/2 कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हमें n पता चल गया है। ठीक है, अब जो n आता है ना हमारा, वो हमें देखना है यहाँ पर CF में। तो जस्ट उससे जस्ट ये जो n है ना, उससे जस्ट जो बड़ा वाला जो नंबर होता है CF में, वही हमारी क्लास होती है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी ये वाली क्लास बनती है, मतलब 34 से जस्ट बड़ी रीडिंग हमारी कौन सी है, यहाँ पर देखो 42 है, उससे जस्ट बड़ी रीडिंग। तो यही क्लास को हम लोग लेकर चलेंगे जिसमें मीडियन की सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है, ओके तो यहाँ पर जो हमें जो क्लास आई है ना, वो क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा F होता है, ओनली F। और उसके जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होती है वो हमारी CF हो जाती है, मतलब 22 हमारी CF हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट वाली जो क्लास हमने चुना है उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 125। ये लोअर लिमिट है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 125। ठीक है, और हाइट क्या होगी, हाइट वो होता है कि जो क्लासेस में डिफरेंस क्या होते हैं, जैसे कि 65, 85, फिर 85, 105, 105, 125। तो सारी क्लास में हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो H हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो हमें यहाँ पर से मिल जाता है F हमें 20 मिला है, तो लिख देते हैं F = 20। और क्या मिला है, CF मिला है, CF हमें 22 मिला है, वो भी लिख देते हैं 22। और क्या मिला है, L हमें 125 मिला है और H मिला है 20। तो लिख देते हैं L हमें मिला है 125 और H मिला है 20। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग जिसकी रिक्वायर्ड थी वो हमें सब मिल गई है। अब शुरू करेंगे। देखो L क्या है हमारा, 125 प्लस n/2 हमने निकाला है 34 है, CF है 22, F है 20, ब्रैकेट बंद किया और H डालना है, H कितना है 20। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं, देखो इस 20 से ये 20 तो ऐसे ही कट जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, 125 प्लस यहाँ पर 34 में से 22 अगर हम माइनस कर देते तो ये हो जाता है 22। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 125 प्लस 22
सॉरी बच्चों, मैंने गलती से यहाँ पे 22 लिख दिया, तो ये 34 में से 22 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, 125 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा 137। तो यही हमारा मीडियन है। ठीक है, ओके, तो मीडियन हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मोड। तो हमने मीडियन निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मोड। ओके, तो क्या हमें मोड का फॉर्मूला पता है? यस, मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको टेबल से निकालनी है। तो देखो, जब हम लोग को मोड फाइंड करना होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं 20 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यही हमारी क्लास होगी जिससे हमें मोड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो हमारी जो क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी हो जाएगी f। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगी f। ठीक है, उसे जस्ट पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f0 होती है, ये होती है f1, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है f2। ठीक है, अब यहाँ पर जो L होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो मतलब L हमारा क्या हो जाएगा 125, और हाइट क्या हो जाएगी, सारी क्लासेस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। देखो 105 125, जब हमने मीडियन निकाला था तो हमने h ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो h हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। राइट, क्लासेस में जो डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सारी रीडिंग हम लिख लेते हैं और वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो हम टेबल के थ्रू पहले तो रीडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला है F0 इक्वल टू 13, F1 मिला है 20, F2 मिला है 14। ठीक है, और क्या L हमें मिला है 125 और H मिला है 20। राइट, ओके, तो ये सारी रीडिंग हम लोग रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे मोड इक्वल टू L हमारा है 125 प्लस ब्रैकेट में F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 13, नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स F1 मतलब 20 माइनस F0 हमारा 13 है, माइनस F2 कितना है 14, इंटू हम कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे H है 20। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। 125 प्लस, अभी 20 में से 13 हम माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40, 13 और 14 को जब हम ऐड करेंगे, देखो साइन सेम है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 27 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 20 एज इट इज़। ठीक है, ओके, आगे क्या करेंगे, 125 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 20 इंटू 7 किया तो 140, 40 में से 27 चला जाएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 140 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10.76। ठीक है, अब 125 प्लस 10.76 करेंगे तो ये आ जाएगा 135.76। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, मोड भी निकाल दिया। मैं लिख देती हूँ मोड। अब क्या रह गया बच्चों, अब रह गया है मीन, तो हम मीन निकालेंगे। ओके बच्चों, अब हम मीन निकालने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक्सआई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सआई हम कैसे निकालते हैं, हम ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 65 प्लस 85 किया तो कितना आएगा 150 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, 85 प्लस 105 की डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 95। 105 प्लस 125 किया तो कितना आएगा 230 आ जाएगा, 230 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 115। ठीक है, 125 प्लस 145 किया तो ये आ जाएगा 270, 270 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 135। नेक्स्ट रीडिंग है 145 प्लस 165 करेंगे, कितना आएगा 310, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 155।
नेक्स्ट है 165 प्लस 185 कितना आ जाएगा 350। 350 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 175। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 185 और 205 दोनों को ऐड करेंगे 390 आएगा। 390 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग आ गई। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम देखो, मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन लगा रही हूँ, तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे मैंने टेबल बनाए हैं। अब नेक्स्ट है हमको यूआई निकालना है। यूआई हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, लेकिन ये ए क्या है तो हमें पता है ए मतलब अज्यूम मीन। तो हमारे पास जितनी भी रीडिंग होती है ना एक्स आई की, उसमें से जो बीच वाली रीडिंग होती है वो हमारी क्या होती है, ए होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितनी रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग है, तो बीच वाली रीडिंग कौन सी होगी, ये 135। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यू निकालेंगे इसकी मदद से। अभी देखो हमें यू फर्स्ट वाला अगर हम यू निकालें तो यू क्या हो जाएगा, एक्स आई। एक्स आई मतलब पहली रीडिंग हमारी एक्स आई वाली कौन सी है 75, तो 75 माइनस ए करेंगे मतलब 135 करेंगे और एच से डिवाइड करना है। ये एच है, एच मतलब क्या, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट मतलब क्लासेस में कितना डिफरेंस है, तो एच हमने बाकी दोनों के लिए निकाला ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं आपको निकाल कर दिखाया। तो ये एच हमारा कितना आता है 20 आता है, तो मैं जस्ट आपके लिए मैं यहाँ पर 20 लिख देती हूँ, वरना आपको ऐसे लिखना तो नहीं होता है। ठीक है, तो यू आई हम निकाल रहे हैं, तो हमने पहली वाले के लिए निकाला एक्स आई लिख दिया है 75 और ए हमने 125 लिखा है, माइनस करके हमें एच मतलब 20 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 60 माइनस 60। देखो क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम माइनस करें तो नेगेटिव आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा -3। तो पहली रीडिंग हमारी आ गई है -3। ठीक है, देखो नेक्स्ट यू आई एक्स आई हमारा क्या है, नेक्स्ट एक्स आई है 95, तो 95 माइनस 135, 95 माइनस 135 अपॉन 20 तो हमेशा रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, अपॉन एच है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो अभी वापस से हम लोग छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव साइन आएगा, तो ये 40 अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग क्या है 115, तो 115 ले लेते हैं। 115 में से माइनस किसको करना है, एज्यूम मीन को, मतलब 135 अपॉन 20 कर दिया। तो 115 में से 135 जब हमने माइनस किया तो हमें 20 आ जाता है, लेकिन नेगेटिव में, तो 20 अपॉन 20 किया तो -1 आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर -1 भी लिख दिया। अभी देखो 135 माइनस 135 मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली रीडिंग है 155। 155 में से हम 135 को माइनस करेंगे, 155 माइनस 135 अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 20 मतलब 1 आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। नेक्स्ट है 175 में से माइनस कितना करना है 135, 175 माइनस 135 अपॉन 20 कर दिया, तो ये हो जाता है 40 अपॉन 20, तो ये आ जाता है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है 195 माइनस 135, 195 माइनस 135 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 20 मतलब ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो लास्ट रीडिंग भी हमने निकाल ली जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट है हमको FI UI करना है। मतलब देखो FI हमारी ये वाली रीडिंग है और UI ये वाली रीडिंग है, मतलब इसका और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो पहला रीडिंग क्या होगा, देखो 4 इंटू -3 मतलब -12 आ जाएगा, फिर 5 इंटू -10 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू 1 13, फिर 20 इंटू 0 इज़ 0, 14 इंटू 1 इज़ what 14, 8 इंटू 2 इज़ 16 और 4 इंटू 3 इज़ 12। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग हमने निकाल ली है। अब हमें बाद में क्या करना है, ये जो FI UI है ना, इसका सब्मिशन निकालना है, मतलब इनको ऐड कर लेना है। तो देखो अगर हम लोग -12 -10 और
13, देखो 13 भी हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। ये वाली जो रीडिंग थी ना, ये भी हमारी नेगेटिव में ही आई थी, मैंने गलती से नहीं लिखा, तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सबको ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे, साइन सेम है तो ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा कुछ -35, और जब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो ये -35 और ये +45, तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनली सब्ट्रैक्शन ही होगा ना, तो ये समेशन ऑफ FIUI करेंगे, मतलब इन 42 में से 35 को हम माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दिया है, इसको हम इरेज कर देंगे बाद में। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हमारा समेशन ऑफ FIUI कितना आ गया है, 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप डेविएशन से मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर देखो, जो f है ना, जो n है ना, यही हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ FI भी होगा, मतलब समेशन ऑफ FI हमें 68 मिल गया है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मीन जो है स्टेप डेविएशन से क्या फॉर्मूला देता है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h। ठीक है, देखो a हमारा कितना है, a हमारे पास 135 है, तो लिख देते हैं a, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सारी रीडिंग। a हमारा 135 है और समेशन ऑफ FIUI हमने कितना निकाला था, 7 निकाला था, देखो हमने 7 निकाला था, राइट। ओके, और क्या, समेशन ऑफ FI, ये रही समेशन ऑफ FI हमारी 68 है, मतलब सारे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उनको ऐड करके हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी समेशन ऑफ FI होती है। तो वो हमें कितनी मिली है, 68, तो ये लिख दिया मैंने 68। और हाइट हमें पता है, सारी क्लासेस में जो इंटरवल है, जो डिफरेंसेस है, वो कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है, तो मैंने HB 20 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जस्ट वैल्यूज़ रखने हैं और आंसर निकालना है। देखो a है 135 प्लस समेशन ऑफ FIUI हमने 7 डाल दिया, समेशन ऑफ FI कितना है, 68 है, और इंटू हाइट मतलब 20 कर दिया। ठीक है, ओके, क्या होगा, 135 ऐसे लिखा प्लस 20 इंटू 7 कर दिया तो कितना होगा, 140 अपॉन 68। ठीक है, ओके, अब ये क्या होगा, 135 प्लस 140 अपॉन 68 किया तो ये होगा 2.05। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 137.05। ये क्या आ गया, हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मीन, मोड एंड मीडियन हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल दी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारा मीडियन कितना आया है, मीडियन आया है 137, और मोड कितना आया है हमारा, मोड इक्वल टू 135.76। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।